हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इसका दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा, नहीं तो कमरे से आएगी कार्टून की आवाज़। किचन से ही स्टार्ट हो रही है इवनिंग। इससे पहले चाय बना रहे थे तब किचन में आए हैं, और अब खाना बना रहे हैं तो किचन में आए हैं। कटहल की सब्जी बनाने जा रही हूँ, और आज मैंने पहना है एक दुपट्टे का सूट। ये दुपट्टा था स्मिता दी के पास, ऐसे ही पड़ा था, तो वो कह रहे थे मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे इसका जयपुरी प्रिंट बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा पक्का? कहते हैं हाँ। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं ले रही हूँ। हम लोग दोनों में ऐसे चलता रहता है। तो कैसा लग रहा है ये वाला? पेट बहुत ज़्यादा हो गया है मेरा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे कम हो जाएगा। होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो भी कोई टेंशन नहीं है। कटहल की सब्जी बनाने जा रही हूँ। कल मेरे पापा लेके आए थे भिंडी और कटहल। ऑलमोस्ट मैं और मेरी मम्मी कटहल लेके आते हैं तो कटा हुआ लेके आते हैं, छिला हुआ कटा हुआ। लेकिन पापा ना वो होलसेलर मंडी से लेके आए थे। तो जैसे कि भी लॉकडाउन चल रहा है ना, तो वहाँ पे छोटे छोटे पीस पड़े थे। पापा ने बस एक पीस ले लिया, कटवाया वगैरह नहीं। और इसको काटने की इतनी मेहनत थी, वैसे कल बन जाता लेकिन आज बन रहा है, इसीलिए काटने का सारी मुसीबत थी। पापा ने काटा, मम्मी ने छीला और ऊपर भिजवाया। अब मैं बनाऊंगी। एक कटहल के लिए कितने लोगों की मेहनत है। कटहल मेरे घर में मेरा बड़ा भाई नहीं खाता है, मतलब तो भाई तो मेरे से छोटा ही है, मतलब छोटे वाले से बड़ा भाई है, वो नहीं खाता। और मेरे हस्बैंड भी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, बाकी सब खा लेते हैं। अब मैं इधर थोड़ा बनाऊं, फिर मेरी मम्मी कल बनाए या आज बनाए, तो एक ही जगह पे ही हम सारा बना लेंगे। मम्मी के घर चला जाएगा, इधर मैं अपने घर में यूज़ कर लूँगी। तो इससे एक तो ये आराम हो जाएगा, एक ही जगह तड़का लग जाएगा। और दूसरी बात, मम्मी अभी गेहूँ करवा के गए हैं मेरे साथ। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मैं शुरू से आपको बताती हूँ कि मैं ही बना देती हूँ। मम्मी को इन सब के लिए क्या लफड़े में डालना। कुछ मम्मी करवाते हैं मेरा काम, मैं कुछ करवाती हूँ मम्मी का काम। आटा ख़त्म है, गेहूँ गया है पिसने के लिए, लेकिन अभी शाम को नहीं देगा, वो कल देगा भैया। तो मम्मी के घर से आटा आ जाएगा, मम्मी के घर से कटहल आ गया है। सब्जी मैं बनाऊँगी, रोटी मैं बनाऊँगी, मम्मी अपनी रोटी बना लेगी। कटहल की रेसिपी मैंने पहले भी शेयर की है, लेकिन आज मैं थोड़ा सा हट के बना रही हूँ तो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा है ना, तो उतने तसल्ली बख्श से नहीं बनाऊँगी, थोड़ा कुकर में बनाऊँगी, जल्दी बन जाए और मेहनत कम लगे। तो चलिए आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। अभी किचन में थोड़े से बर्तन हैं, जैसे कि हमेशा की बात है, कभी भी किचन पूरे तरीके से साफ़ सुथरी नहीं मिल सकती, सिर्फ नाइट क्लीनिंग के बाद। तो इधर मैंने लिए एक लोहे की कढ़ाई अपनी, जिसमें मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है, और उसे गर्म होने के बाद उसमें अपने सारे कटहल डाल दिए हैं। इसको मैं भून लूँगी इसी थोड़े से तेल में। और लोहे की कढ़ाई में भूनने के बाद तो टेस्ट ही अलग हो जाता है, कलर ही बहुत अच्छा आ जाता है इसका। मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे हम आलू फ्राई करते हैं तवे पे, इस तरीके से ये लाल हो जाते हैं। आप चाहे इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं या फिर और तेल डाल के भी कर सकते हैं। मैं ज़्यादा तेल इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि गर्मी है, ऐसा फील होता है ज़्यादा तेल वाला खाने से ना कि गर्मी लगती है। अब ये दिमागी उपज है या कुछ भी है, लेकिन जैसे अब दिमाग में बैठ जाए ना बात, वही लगा रहता है। तो कम तेल में फ्राई करूँगी। और अभी जब मसाला भूनना है ना, तो उसके लिए भी तेल चाहिए, तो इसलिए थोड़ा सा और मैं तेल अवॉइड कर रही हूँ इसमें। नहीं तो आप इससे थोड़ा और तेल डाल के भी इसे भून सकते हैं। कटहल क्यों भूनते हैं मुझे नहीं पता है, बस मैंने जितने भी लोगों को देखा है अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, सभी भून के बनाते हैं, तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। यहाँ पे मसाले में मैंने 3 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, कुछ लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, नॉर्मल हमारा मसाला है। लहसुन थोड़े से ज़्यादा लिए क्योंकि ख़राब हो रहे थे, तो मैंने सोचा इसमें डाल के ख़त्म कर दिए जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं जल्दबाजी का ही काम करूँगी, तो ब्लेंड कर दूँगी। मिक्सी भी यूज़ कर सकते हैं, मिक्सी को उतारने का आलस था, ब्लेंडिंग करना ज़्यादा आसान लगता है, तो ब्लेंडिंग कर रही हूँ मैं। और चाहे आप चॉपर में कर सकते हैं या फिर आप कद्दूकस का यूज़ कर सकते हैं। इन सभी का मसाला इसमें अच्छा लगता है, बस बारीक होना चाहिए मसाला, ताकि उसकी ग्रेवी बन सके। तो यहाँ पे ये मेरा मसाला भी तैयार हो गया है, और इसको मैं कर दूंगी अपने लेफ़्ट वाले गैस की साइड, क्योंकि अभी इसे काफ़ी देर लगेगी भुनने के लिए। सिम आंच पे ढक के थोड़ी देर ढक के पकाती हूँ, थोड़ी देर खुला पका देती हूँ। बस इतना लगना चाहिए कि हाँ थोड़ी थोड़ी सौन सौन सा ये भुन जाए। और ये कटहल और परवल जितने बार भी मैंने जिसको भी देखा है गांव में या शहर में, सभी या तो डीप फ्राई करते हैं या इसे पहले भून लेते हैं फिर ही बनाते हैं। अच्छा, आप लोग बिना डीप फ्राई करे बनाते हो या भुने हुए बनाते हो तो ज़रूर शेयर करना। मैं एक बार तो सोच रही हूँ 100 ग्राम कटहल मतलब 5-6 पीसीस की बना के देखूँ,
तो चलिए तड़का लगाने के लिए मैंने अपना कुकर लिया है। कुकर के अंदर डाला है थोड़ा सा जीरा और फिर अपना वही लहसुन अदरक हरी मिर्ची का पेस्ट। इसको अच्छे से पका लूँगी मैं, क्योंकि पके हुए मसाले का ही सारा कमाल है। और ये वाला कुकर ना मेरा बहुत पुराना है, आई थिंक 2012 में लिया था मैंने, तो बहुत ही ये तरला इसका हल्का हो गया, तो थोड़ा सा पकड़ने लग जाता है, बहुत देखना पड़ता है। इन टमाटरों को मैं अच्छे से इसकी एक प्योरी बना लूँगी। और वही है, आप कटे हुए भी डाल सकते हो, लेकिन मैं ब्लेंडिंग इसलिए मार रही हूँ क्योंकि फटाफट से हो जाएगा, आसान रहेगा। वैसे तो कई बार मैं क्या करती हूँ, प्याज भून के टमाटर को प्योरी बना के इसमें डाल के सीटी लगवा देती हूँ, लेकिन अभी मैं किचन में साथ ही साथ और भी काम कर रही हूँ ना, तो इसलिए खुला भी भून लूँगी तो चल जाएगा। तो आप देख रहे हो साथ ही साथ मैं कटहल भी चेक कर रही हूँ। और स्पैचुला का तो बहुत ही सुख है, अगर आप घर में एक स्पैचुला ले लोगे ना तो आपको पता लगेगा बहुत ही यूज़फुल है। खासकर जैसे अब मैं इस लोटे के अंदर ये प्योरी बना रही हूँ, इसको अच्छे से निकालने में हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बार बार धो। सर्दियों में भी आराम रहता है, गर्मियों में भी आराम रहता है। इसकी भी देखिए पूरी प्योरी बना ली है मैंने। और अपना इतनी देर में मैंने एक पेस्ट बना लिया था, जो भी हमारा नॉर्मल होता है, धनिया, हल्दी, गरम मसाला नहीं डाला है गर्मी के चक्कर में, हल्दी, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची। इसको पहले से अगर ऐसे रख दो ना पानी के अंदर तो ये सब फूल जाते हैं अच्छे से, खासकर धनिया। नहीं तो आप इसके अंदर डालोगे, प्याज के अंदर फिर पानी डालोगे, वो फटाफट से गर्म हो जाता है और फूल नहीं पाता है। बाकी पक ज़रूर जाएगा लेकिन फूलेगा नहीं, और ग्रेवी थोड़ी सी पतली पतली सी लगेगी। तो वही है, ये कुकर थोड़ा सा पतला है ना, हल्का हल्का सा चिपकना स्टार्ट हो जाता है। इसको साथ साथ चेक करना पड़ता है कि जल ना जाए। ढक ढक के पकाती हूँ हमेशा से मसाला। और देखिए तेल अच्छे से छूट गया है, इसका मतलब जो हमने ऊपर से मसाला डाला था वो भी पक गया, कलर भी अच्छा सा आ गया है। अब मैं इसमें अपनी टमाटर की प्योरी डाल दूँगी सारी। और ये देसी टमाटर हैं, थोड़े खट्टे वाले हैं, इसलिए मैंने 4 डाले हैं। आप अगर नॉर्मली यूज़ करते हैं तो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डाल सकते हैं। इधर मैंने नमक डाला है 1 चम्मच, क्योंकि इतना लग जाएगा आराम से इतनी सब्ज़ी में। और कॉल आ गई थी तो मैं शूट नहीं कर पाई। फिर मैंने इसमें जब टमाटर पक गए थे तो ये कटहल डाल दिए थे। कटहल को डालने के बाद मैं अब दिखा रही हूँ कि ढक के थोड़ी देर के लिए पकाऊंगी, ताकि कटहल के अंदर अच्छे से मसाला लग जाए। और जिसमें टमाटर मैंने ब्लेंड किया था उसके अंदर ही पानी ले लिया है मैंने। ये देखिए अच्छे से ये मतलब लग गया है मसाला और नीचे पकड़ना भी स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पहले तो मैंने सोचा था कि हम रोटी के साथ ही खाएंगे, तब के लिए तो अगर आप 1 गिलास पानी डाल दोगे ना तो भी काफ़ी है। लेकिन अब चावल बनेंगे तो थोड़ी ग्रेवी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। और इससे पहले तो मैं ढक के अच्छे से पका लूँगी 80% के लगभग। बाद में कुकर का ढक्कन लगा के 1 सीटी लगवा दूँगी। उससे होता क्या है, आपकी सब्ज़ी तो पक गई लेकिन कुछ भी थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रह जाएगा, जैसे कच्चा पक्का रह जाएगा, तो वो 1 सीटी पूरी कर देती है। और कटहल जैसी चीज़ों पे रिस्क भी नहीं लेना चाहिए कि हमें लगे हमने जो कटहल ट्राई करे वो पक गए हैं और कोई रह जाए तो फिर मज़ा नहीं आता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ 1 सीटी लगवा दूँ। और मैं चेक कर रही हूँ 3-4 कटहल को चेक करते हुए कि हाँ हो गए हैं ना, क्योंकि कई बार कटहल भी ऐसे आते हैं जैसे हम ऑलमोस्ट जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा लग जाते हैं कई बार, और कई बार उससे जल्दी गल जाते हैं पका हुआ कटहल हो तो। अब मैंने टेस्ट के लिए थोड़ा सा निकाल लिया है ताकि मिर्च मसाला चेक कर लूँ। गरम गरम में ही आप एक्स्ट्रा डाल सकते हो, अदरवाइज़ बाद में डालोगे तो मज़ा नहीं आएगा। और किचन में एक काम तो होते ही नहीं, साथ ही साथ देखिए मैंने चावल भिगो भी दिए थे, वो बन भी गए हैं। और किचन के छोटे मोटे काम और भी निपटारा कर दिए थे। जब मैं ये सब कर रही थी तो मेरे हस्बैंड दूध ले आए थे, जिसका टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा कम हो गया है। तो अब मैं इसे उबलने के लिए रख दूँगी और सिम पे कर दूँगी। मेरे हस्बैंड चेक कर लेंगे और मैं चली जाऊँगी अब छत पे, क्योंकि अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। नहा के बस मैं छत पे जाने लगी हूँ, अब आपको छत पे ही मिलूँगी। और मैं आ गई हूँ छत पे, इसको बंद करना पड़ेगा। पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है इस टाइम, तो गाड़ी की आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आएगी। नीचे बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रही है, कूलर के आगे भी ना हुम्मस हुम्मस सी लग रही है। अभी बस मैंने बाल खोले हैं, क्योंकि इसके आगे पंखे के आगे बैठी थी ना, पंखा मेरा बहुत साफ़ करने वाला हो। तो इधर इसको बाल खोल के इसलिए रखे हैं मैंने ताकि इसके अंदर हवा लग जाए। ऐसे लग रहा था पसीने पसीने हो, मतलब सर के ऊपर गर्मी नहीं लगती कुछ इस तरीके से। तो अब इसके अंदर जब हवा लगी है ना, इतना रिलैक्स फील हो रहा था। वैसे मैं खैर अपने बाल ज़्यादा बांधती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सिर में दर्द होता है जहाँ पे भी रबड़ या क्लिप लगाओ। हाँ, लेकिन ऐसे भी नहीं रखती है, जूड़ा बांध लूँगी, या फिर बनाना क्लिप का बहुत शौक है मुझे, और बनाना क्लिप ही ज़्यादातर लगाती हूँ। बनाना क्लिप मेरे पास बहुत सारी होती थी, और अभी भी मतलब 5-6 हैं, काफ़ी सारे कलर की मैं लेके रखती हूँ।
क्योंकि ऑलमोस्ट मैं जब भी सूट या कुछ भी पहनती हूँ तो बनाना क्लिप लगा के ही बाहर जाती हूँ। मच्छर नहीं जीने दे रहे, फिर भी शुक्र मानो कल से तो कम है। तो बनाना क्लिप ही मुझे पसंद है और बनाना क्लिप ही लगाती हूँ। लेकिन 2 साल से ढंग से ना बाज़ार नहीं लग रहे हैं। 2 साल ही हो रहा है, जैसे लग रहा है पिछला साल पूरा तो गया है, इस साल का भी बाज़ार ढंग से लग नहीं रहे। जिन अंकल से मैं लेती थी जो थोड़े से सस्ते देते थे, मतलब 20 रुपये का एक बनाना क्लिप देते थे, और वही बनाना क्लिप मैं कहीं और से लूँगी ना तो 50 रुपये से ऊपर का मिलता है। और मैंने ख़रीदे भी हैं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि बनाना क्लिप की मैं बहुत शौकीन हूँ। और बनाना क्लिप की वजह से ही मैंने अपने बाल इतने इतने भी करवाए हैं, बहुत बार करवाए हैं। क्योंकि जब वो बनाना क्लिप लगाओ और उसका जो लुक आता है ना पीछे कान खजूरे की तरह, वो मुझे बहुत पसंद है। और मेरे बाल शुरू से ही ज़्यादा भारी नहीं थे, लंबे कभी किए नहीं, इतने ज़्यादा शौक़ नहीं थे। 6 स्टैंडर्ड तक बॉय कट थे मेरे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुए हैं। तो इसलिए मुझे बालों में थोड़ी सी झंझट लगती है। मैं तभी बोलती हूँ इतने लंबे बाल मेरे अभी हैं, शायद ही मैंने पहले कभी देखे हो। स्मूथनिंग करवाने के बाद बालों का हुआ है बेड़ा गर्क, कोई बात नहीं, रिपेयर करेंगे। और अपनी वेशभूषा, ओरिजिनल वेशभूषा में आ गई हूँ मैं, क्योंकि सूट पहन के बर्दाश्त नहीं था। सिर धो के नहाई थी ना, तो सिर धो के जब मैं नहाती तो कोशिश करती हूँ कि चलो सूट पहन लूँ, अगर वो भी थोड़ा बहुत मौसम सही लग रहा है तो। गर्मी थी, अच्छी खासी गर्मी थी, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। बस अभी भी मुझे गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है, पंखे के बिना बैठी हूँ, ऊपर सही है। नीचे भी मुझे गर्मी नहीं लग रही, हुम्मस लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे सांस ना आ रही हो। तभी मैं ऊपर आ गई हूँ। कटहल की सब्ज़ी हो गई है, मम्मी को भी दे दी है, और रोटी बनानी थी वैसे तो, लेकिन नीचे से आटा लाने का आलस चढ़ गया। मैं कहा चावलों के साथ खा लेते हैं, बहुत कम चावलों के साथ खाते हैं, तभी मैंने ग्रेवी थोड़ी ज़्यादा कर दी थी। तो मैंने कहा आज चावल के साथ खा लेते, कोई बात नहीं, कभी कभी इस तरीके से भी ट्राई करना चाहिए। और बच्चे भी बहुत गर्मी गर्मी कर रहे हैं, तो मैंने कहा रोटी से ज़्यादा चावल पसंद कर लेंगे। हाँ ना, नाश्ता करके फिर सोई थी, लेकिन उठी मैं फिर 12 बजे थी। ढाई घंटे 3 घंटे सोई थी, फिर उठी हूँ। फिर दोपहर का खाना बनाया, नहीं दोपहर का खाना नहीं मैंने बनाया, क्योंकि सिर्फ आलू वाले चावल डालने थे। तो ये सब चीज़ें मैं अपनी बेटी से डलवाती हूँ, बड़ी वाली से, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस करेगी तभी उसे आएगा। और वो चीज़ें जो कि चलो जिसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बैलेंस हो भी जाए तो कोई परेशानी नहीं। जितने दोपहर को हमें चावल खाने थे ना, उतने ही चावल उसने डाले। मेज़रमेंट उसने खुद रखा था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से उसे बता रही हूँ। बट हाँ, जैसे जब पानी डाल देते हैं ना, तब उसको पानी चख लेते हैं हम चावलों का, तो उससे पता लग जाता है। तो वो भी अब मैंने चखना बंद कर दिया। वो भी मैंने इससे बोला है कि पानी चख लेना, ताकि चावलों में दोबारा से पानी नहीं, मिर्च मसाला नहीं डलेगा। एकदम परफेक्ट बने थे, खासकर हम लोगों के लिए, जैसे हम लोग तीखा खाते हैं। तो धीरे धीरे करते करते सेटिंग हो जाएगी, उसकी भी खाना बनाना सीख जाएगी। अभी ज़्यादा सब्जियां नहीं बनवाती हूँ, रोटी भी कम ही बनवा रही हूँ, क्योंकि एक तो गर्मी में अपना ही दिल नहीं करता, और अपने बच्चे को बोलना तो और ज़्यादा दुख लगता है। क्योंकि मैं जो 5 मिनट में रोटियां बना के हट जाऊंगी, उससे टाइम लगता है, क्योंकि वो कम आंच पे सेकती है ताकि जल ना जाए और नीचे बिलने वाली रोटी बिली पड़ी रहे, इस तरीके से। और हमारी क्या होती है, फास्ट होती है, तो मैं क्या करती हूँ अपने साथ लगवा लेती हूँ कि मैं बेल रही हूँ, फटाफट से सेक ले या फिर खाना वगैरह सर्व कर दे। अरे भाई, चलिए तो मैं इस ब्लॉग का यहीं पे कर देती हूँ एंड, नहीं तो मुझे मच्छर बैठने नहीं देंगे। अभी मैं सुनीता दी को कॉल करने लगी थी, अभी करती भी हूँ शायद, लेकिन ये मच्छर बैठने दे तो ना, उनको बुलाती हूँ छत पे, फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे। क्योंकि उनके कमरे में भी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी कमरे की तरह ही उनकी कमरे में हुम्मस सी हो रहेगी। पंखा चालू करके बैठते हैं, फिर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।